मैंने कहा ना, दो विधियां हैं स्वरूप का चिंतन करने की, श्री कृष्ण के स्वरूप को देखने की, जानने की दो विधियां हैं। उनके बारे में बहुत सुनिए, तब तक सुनिए जब तक उनसे मिलने की इच्छा ना हो जाए। इतना सुनिए श्री कृष्ण के विषय में कि जब तक आपका मन आकुल व्याकुल न हो जाए श्री कृष्ण को एक बार दृष्टि भर देख लेने के लिए। इसलिए मैंने कहा दो युक्ति हैं। एक तो नाम है, नाम क्या करता है, नाम समेट देता है आपके मन को, सिमटती है आपकी चेतना। और फिर के दूसरा मार्ग है सत्संग, संत के मुख से सुनिए कैसे हैं प्रभु। जैसे मेरे महाप्रभु कहते हैं, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, संतों ने जो कहा है वो असल में कहा तो आपको मुझे बताने और दिखाने के लिए है। संत ने तो देख लिया, उसने तो अपने भीतर देख ही लिया। जिसने भी कहा उसने कहा आप देखिए, खेलत रास दुलहिनी दूलहु सुनहु न सखी सहित ललितादिक, अरे निरख निरख नैनन किन फूलहु। श्री महाप्रभु कह रहे अरे देखते क्यों नहीं, ये युगल की अद्भुत झांकी, अरे देखिए देखते क्यों नहीं। सूरदास जी कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर। सूरदास जी का पद है, देखो माई सुंदरता को सागर। तो जो कहा संतों ने वो आपको मुझे दिखाने के ही उद्देश्य से कहा। संत की वाणी का उद्देश्य ही यही है कि संत के नेत्रों से आप और मैं भी देखें। श्री महाप्रभु कहते हैं, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। अरे नेक भी देखो, नरवाहन पर कैसे कृपा हुई। श्री महाप्रभु ने यही तो कहा, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नार नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। अरे नरवाहन प्रभु को निहार, स्वरूप, यही दो बातें हैं। प्रभु के स्वरूप और प्रभु के स्वभाव का जो चिंतन है, जो भजन है, जो स्मरण है, वही प्रभु में अनुराग उत्पन्न करता है। नहीं तो ऐसे क्यों चाहेगा मन श्री कृष्ण की ओर, क्यों जाना चाहेगा। मन को कारण दीजिए ना। संसार के पास जाने के अनेक कारण है मन के पास। आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, स्पर्श से संसार का सुख प्राप्त होता है क्षणिक। सुंदर भोजन का सुख जिह्वा लेती है, स्पर्श का सुख शरीर लेता है, सुंदर दृश्य का सुख नेत्र लेते हैं, शब्द का सुख कान लेते हैं। तो संसार के पास मन को जाने के बहुत सारे कारण हैं। ऐसे श्री कृष्ण के पास मन जाए, आपको कारण देना पड़ेगा मन को। स्वरूप और स्वभाव ये दो बात है। और प्रभाव तो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। हाँ, पर केवल प्रभाव से प्रेमी हृदय की बात नहीं बनती। प्रेम को प्रभाव से बहुत अधिक लेना देना नहीं है। प्रेम को तो स्वरूप से और स्वभाव से लेना है, थोड़ा स्वरूप से और बहुत अधिक स्वभाव से। प्रेम को स्वरूप और स्वभाव से लेना है। स्वरूप से परिचय कराने की विधि मैंने आपको बताई कि तो नाम जपिए और के संत की वाणी का चिंतन करिए, स्वाध्याय करिए, मनन करिए संत की वाणी का। महाप्रभु तो स्वयं ही कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं ना महाप्रभु, निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस पर हंस श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। और कह फिर आचार्य के गुरुजनों के संतों के नेत्रों से प्रभु के स्वरूप का दर्शन करिए। पर आपको अनुभव हो, ये बहुत आवश्यक है। आपको अनुभव, आप देखिए, बिना देखे मान न जाइए, बिना देखे रुक न जाइए। श्री जी की इच्छा नहीं होती तो आप और मैं कैसे इस भीड़ भाड़ से भरे संसार में भटकते भटकते यहाँ वृंदावन धाम में और श्री महाप्रभु के चरणों के निकट आ लगते। श्री महाप्रभु के चरण कमल रूपी नौका आपको मुझे मिल जाते उस पार जाने के लिए जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। पर झंझट ये ना, आपके पास समय ही नहीं है विचार करने का। अंग्रेजी में एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे। जो आपके जीवन में सुंदर है, स्वस्थ है, सुखद है, उसका चिंतन करिए, बार बार धन्यवाद करिए प्रभु का। ऐसे आप भी अपने जीवन में अनुभव करिए श्री जी की कृपा का। आप देखिए, मैं विचार कर रहा था कि जब से ये महामारी का समय आरंभ हुआ, एक बार ऐसा लगा कि जैसे जीवन चक्र रुक सा गया।
सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, अव्यवस्थित हो गया। और मैं एकांत में बैठकर जितना धन्यवाद श्री जी के चरणों का करूं, श्री महाप्रभु का करूं, उतना कम है कि जहां सारा संसार त्रस्त हो रहा था, जहाँ सारा संसार इस ऊहापोह में व्यस्त हो रहा था, आपने हमें वृंदावन धाम में अपने चरणों की छाया में रखकर मस्त बना रखा था। आपकी कृपा नहीं है तो क्या है? कृपा का अनुभव करिए। नित्य प्रति मन उज्जवल होता है। बार बार विचार करिए, कैसे आ गए आप इतने भीड़ भाड़ से भरे संसार में, दुख द्वंद से भरे संसार में, ब्रह्मभूल से भरे संसार में कैसे निकल कर आ गए आप? कैसे आपको मुझे महाप्रभु मिल गए? कैसे ये चरण मिल गए? कैसे श्री जी के चरण, जिसके लिए महाप्रभु कृष्णचंद्र कहते हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं। कहीं किसी कुंज के कोने में बैठकर भजन करने की भावना कैसे मिल गई आपको मुझे? ये आपका मेरा पुण्य है क्या? नहीं, पुण्य से तो ये मिलता नहीं, और पुण्य के अतिरिक्त, पुण्य से अधिक आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। फिर ये क्या है? कृपा है। मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया, सुख पाया। कृपा है। और आरंभ में जैसा मैंने आपको कहा, कृपा, आशीर्वाद, अनुग्रह, यही बल है भाई इस मार्ग पर आगे चलने का। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। और श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की ये यात्रा, श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की यात्रा कृपा के ही बल से की जा सकती है। अनुग्रह का बल, कृपा का बल। जैसे मैंने आपको आरंभ में प्रसंग सुनाया ना, कि महादेव गए माता सती के साथ कथा श्रवण करने, महर्षि अगस्त्य पूजन कर रहे। महर्षि अगस्त्य के पूजन को देख के महादेव के मन में कोई और बात आती है, माता सती के मन में कोई और बात आती है। अर्जित कर लिया महर्षि अगस्त्य ने आशीर्वाद, किसका? त्रिभुवन गुरु का, महादेव का। अर्जित कर लिया आशीर्वाद। किस प्रकार? मस्तक झुकाकर, विनम्र होकर। मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की ओर चल रहे हैं ना, सर्व के प्रति सद्भाव लेकर चलना भाई, स्वस्थ मन से चलना। मुझे स्मरण आ रहा है श्रीमद् भागवत का वो अद्भुत प्रसंग, जब बालक ध्रुव जाने लगे ना वन में भजन करने, माँ को प्रणाम किया। और मैं तो कहता हूँ धन्य वो जननी जिसने 5 वर्ष का बालक, एक बार तो देखा जाए तो मृत्यु के मुख में जाने जैसा था, हिंसक पशुओं से भरा वन, और माँ कह रही है कि बेटा जा, साधारण पद क्यों पाना चाहता है? साधारण पद प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं मिला, जीवन तो परम पद प्राप्त करने के लिए मिला। जा, नारायण के चरण कमलों की भक्ति कर। मुझे लगता है कि ध्रुव जी की माता संत हैं। संत ही प्रभु से मिलने की प्रेरणा देता है। संत के अतिरिक्त तो जो है वो संसार में ही धकेलेगा, वो किसी ना किसी भांति आपको संसार के गड्ढे में ही डालेगा। साधु ही है जो प्रभु से मिलने की प्रेरणा देता है, संत ही है जो प्रभु की ओर उन्मुख करता है। मनमुख को सन्मुख, गुरुमुख होकर ही तो किया जा सकता है। ध्रुव जी की माता संत है, माँ ने प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी, ध्रुव जी चले। लेकिन जब जाने लगे तो माँ ने कहा, बेटा इस मार्ग पर चलने के लिए तन स्वस्थ हो ना हो, पर मन स्वस्थ होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये मूल्यवान है, बड़ी काम की बात है कि बेटा इस मार्ग पर चलने के लिए तन स्वस्थ हो, नहीं हो मन स्वस्थ हो। तो ध्रुव जी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा माता की ओर। माता मुस्कुराई, और कितना बड़ा हृदय रहा होगा, इसीलिए मैंने कहा संत है, ध्रुव जी की माँ संत है। ध्रुव जी किसी साधारण माता की कोख से उत्पन्न नहीं है, उस संत की कोख से संत आता है। संत की कोख से आए हैं ध्रुव जी। कितना बड़ा हृदय, कितना बड़ा हृदय कि वो बालक से कहती है कि बेटा छोटी माँ को प्रणाम करके जाना। कहते हैं कि बालक के मन चित्त को पढ़ने में माँ के समान दूसरा कोई नहीं होता। माँ ने पढ़ लिया
कि इसके मन में कहीं अभाव है छोटी माँ के प्रति। क्षत्रिय बालक है, अपमान सह नहीं सकता। क्षात्र तेज जो है वो अपमान नहीं सह सकता। कि क्षत्रिय बालक है, इसका अपमान हुआ सभा में, तो कहीं छोटी माता के प्रति इसके मन में अभाव आ गया है। और माँ कहती है कि बेटा छोटी माँ को प्रणाम करने के लिए जाना। तो आज जा रहा है, ये भी उसी की कृपा है। और अगर इस मार्ग पर तुझे सफलता मिली, तुझे नारायण मिले, तो ये भी छोटी माँ की ही कृपा होगी। ध्रुव के मन को स्वस्थ करके भेजती है माता। आपकी मेरी यात्रा श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की ओर है। सबके प्रति सद्भाव लेकर बढ़ना, सर्व के प्रति सद्भाव, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। और माँ कहती है कि बेटा